अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है फिजिक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट जाना जाता है। इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है कि काफ़ी हद तक मैथ से रिलेट करती है। और मैथ चूँकि मोस्टली बच्चों का एक नापसंदीदा सब्जेक्ट है, इसलिए वो फिजिक्स से भी भागते हैं और आखिरकार मार खा जाते हैं। बच्चों, अगर फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो इसके साथ सौतेलेपन का रवैया छोड़ोगे तभी अच्छे मार्क्स ले पाओगे। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज आप लोग अपना केमिस्ट्री का पेपर देख के आए हो और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का पेपर बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है, अब आज ये वीडियो अपलोड करने का मकसद क्या है? आज ये वीडियो अपलोड करने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को पता चल सके, ताकि आप लोगों के जहन में हो कि हमने फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। हमारे पास टाइम चूंकि बहुत कम है तो हम इस थोड़े टाइम को कैसे वैल्यूएबल बना सकते हैं, कैसे हम इसे फ़ायदा उठा सकते हैं कि हमारे फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो बस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बच्चों आता है फाइंड अ क्वाइट स्टडी स्पॉट। मतलब आपने पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक ऐसी जगह का इंतखाब करना है जो इंतहाई खामोश हो, जहां पर बैठकर आप आराम और तसल्ली से अपनी पढ़ाई को जारी रख सको। वहां पर किसी तरह का शोर शराबा या फिर आवाज़ ना प्रोड्यूस हो रही हो। और साथ साथ इसके लिए एक बहुत अहम बात वो ये कि आपके पास किसी भी तरह कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मौजूद ना हो, मीन्स कि आपका मोबाइल या लैपटॉप। अगर तो आप उस के बच्चे हो कि जिसको मोबाइल देख के ही सा लगता है कि अब मुझे मोबाइल देखने की जरूरत है, मैं चेक करूं फेसबुक के ऊपर क्या नोटिफिकेशन आया, व्हाट्सएप के ऊपर क्या नोटिफिकेशन आया, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपना मोबाइल अपनी फोन से दूर रख दो। आप अपनी मम्मा के कमरे में भी रख सकते हो या अपनी सिस्टर के कमरे में भी रख सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको चाहिए कि हाँ मुझे मोबाइल अपने पास रखने की जरूरत है क्योंकि मैंने अपनी कुछ चीज़ें सर्च करनी है, तो आप फिर अपना मोबाइल अपने पास रख सकते हो। ठीक है बच्चों, नंबर 2 पर आता है स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर्स विद हाई वेटेज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों ये है कि आपने उन चैप्टर से अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है जिनकी आपके पेपर के अंदर हाई वेटेज है। हाई वेटेज से मुराद क्या है? कि आप उन चैप्टर्स को चूज करो जिसमें से आपके एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ रहे हैं और आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आ रहे हैं, आइदर न्यूमेरिकल और लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरी वाइज भी। तो आपने सबसे पहले उन चैप्टर का इंतखाब करना है ताकि जब आप उन चैप्टर को तैयार करो तो आपके एट द सेम टाइम आपके लॉन्ग भी तैयार हो, आपके न्यूमेरिकल्स भी तैयार हो, आपके शॉर्ट भी तैयार हो और आपके एमसीक्यूज भी तैयार हो। नंबर 3 पर आता है डोंट ट्राई टू लर्न न्यू टॉपिक्स एंड फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर अक्सर लोग आपको कहेंगे कि आप अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, जो चीज़ें नहीं आती उनको याद करने की कोशिश करो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक टिप दूंगी, वो ये कि आप लोगों ने कभी भी पेपर से एक रात पहले या पेपर से एक दिन पहले कोई भी न्यू टॉपिक्स नहीं स्टार्ट करने हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसी पेयरिंग कर रहे हो जिसके अंदर आके क्वेश्चंस जो हैं वो उस पेयरिंग के अंदर आ रहे हैं, तब आप लोग अपना टॉपिक कर सकते हो विद योर कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट ले सकते हो। लेकिन अगर वो आपकी पेयरिंग का टॉपिक नहीं है या आप लोग उसको पेयरिंग के थ्रू नहीं करना चाह रहे हो, तो कभी भी अपना टाइम न्यू टॉपिक्स को लर्न करते वक्त वेस्ट मत करो। ठीक है, आपने जितने कॉन्सेप्ट लेने थे, आपने जितनी लर्निंग करनी थी वो सारी हो चुकी है। पेपर से एक दिन पहले सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होती है। ये टिप्स और ट्रिक्स सिर्फ उन बच्चों के लिए हैं जो कि रिवीजन करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों को चीज़ें नहीं आती हैं या आप लोग उनको पहली दफा करना चाह रहे हो, तो आप लोग छोटे छोटे स्टेप्स लेकर इसको कवर कर लो। मीन्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लेकर उस चीज़ों को कवर कर लो। उसके बाद बच्चों आता है लर्न जनरल टर्म्स एंड डेफिनेशन। सबसे जरूरी बात उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी नहीं है और उन बच्चों के लिए भी जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है। सबसे जरूरी बात जो मैं हर स्टूडेंट को कहती हूँ वो ये है कि आपको हर तरह की जनरल टर्म्स और उनकी डेफिनेशन आनी चाहिए। ख्वाह वो किसी भी तरह की डेफिनेशन हो, वो आपकी ग्लोसी से आए, वो आपके की पॉइंट्स में से आए, वो आपके की नोट से आए, आपके डू यू नो में से आए, आपको हर तरह की डेफिनेशन जो है वो आनी चाहिए और उससे रिलेटेड फॉर्मूला। अगर आपने वो चैप्टर स्टार्ट करने शुरू कर दिए हैं जिनकी आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो सबसे पहले आप तैयारी उन चीज़ों से करो जिनकी जनरल डेफिनेशन है, जनरल टर्म्स हैं। आप देखो कि उस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ के ऊपर है, कौन सी डेफिनेशंस हैं, कौन सी ऐसे क्वेश्चंस हैं, कौन सी इक्वेशंस हैं जिनके ऊपर उन्होंने हाईलाइट करके चीज़ें लिखी हुई हैं। उन चैप्टर्स में से उन चीज़ों को याद करने की कोशिश करो ताकि आप लोग अपना सिलेबस जो है वो जल्दी कवर कर सको। ऑर्गेनाइज की फॉर्मूलाज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप लोग चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो, मीन्स कि जिस चैप्टर में से आपके न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं या जिस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स प्रेजेंट है, अब आपको पता है कि फिजिक्स के हर चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आप लोग क्या करो कि हर चैप्टर को जैसे जैसे आप याद कर रहे हो अपना एक अलग से नोट पकड़ो, मीन्स कि अपने रजिस्टर का एक पेज क्लियर करो और उसके ऊपर उस चैप्टर के रिलेटेड सारे के सारे फॉर्मूलाज विद हेडिंग्स लिख लो, ताकि जब भी आप पेपर सिर्फ पहले रिवीजन करने जाओ या आप लोग अपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने से पहले उसको एक शीट को एक दफा देख लो, ताकि आपके पास सारे के सारे फॉर्मूलाज हों और आप लोग न्यूमेरिकल्स में अपने मार्क्स गेन कर सको। देन बच्चों आता है टेस्ट योरसेल्फ। अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि आपने जितनी भी लर्निंग की है आप उसके बारे में अपना सेल्फ एनालिसिस करो। मीन्स कि आपको कितना सिलेबस आपका तैयार हो गया है। आप इसके लिए अपने पेरेंट्स की मदद भी ले सकते हो, आप अपने बहन भाइयों की मदद भी ले सकते हो। ठीक है, या इसका सबसे अच्छा और बेहतरीन ये तरीका है कि आप कोई भी पास्ट पेपर या सैम्पल पेपर उठाओ और उसको सोल्व करके देखो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस।
फिजिक्स को सॉल्व करने का सबसे सुनहरी तरीका या फिजिक्स में ए ग्रेड लेने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आपकी ग्रिप आपके न्यूमेरिकल्स वाइज क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा हो। डेफिनेशन और थ्योरी तो हर बच्चा कर लेता है, वो बहुत आसान होता है, लेकिन जो न्यूमेरिकल का पोर्शन होता है बच्चे अक्सर उसमें मार खा जाते हैं, जिनको मैथ्स नहीं पसंद होता, जिनको फॉर्मूलाज लगाने नहीं आते हैं। तो इसका सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका यही है कि आपको हर तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करना आते हो। और उसका क्या हाल है कि आपने एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स हर न्यूमेरिकल को सॉल्व किया हो, आपके हाथों से वो न्यूमेरिकल सॉल्व किए हों। देन आता है डोंट लिसन टू म्यूजिक। सबसे जरूरी बात जो मैं अक्सर बच्चों को कहती हूँ, जो बच्चे इसमें गलती करते हैं वो ये कि अक्सर वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त या फिर लर्न करते वक्त क्या करते हैं, म्यूजिक सुन रहे होते हैं। ये इंतहाई गलत बात है। सबसे पहली बात तो ये कि म्यूजिक वैसे ही हमारे मजहब में हराम है, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बच्चों का सारा इंटरेस्ट होता है वो म्यूजिक की तरफ चला जाता है, उनको कुछ भी याद नहीं रहता। अक्सर बच्चे कहते हैं कि नहीं मैम हम तो म्यूजिक सुन के बहुत अच्छा याद कर लेते हैं, हमारे न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाते हैं। नहीं, जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे होगे और ये देख रहे होगे कि हाँ जो स्पीड का फॉर्मूला या वेलोसिटी का फॉर्मूला है आप उसको सजा बोल रहे हो और सजा उसको रिवाइज कर रहे हो, तो वो चीज ज्यादा आपकी मेमोरी के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर सेव हो रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आपने म्यूजिक लगाया और आप लोगों का ध्यान सारा म्यूजिक के ऊपर और इमेजिनेशन के ऊपर हो। टिप्स टू डू एमसीक्यूज। अब इसका हल क्या है, फिजिक्स के एमसीक्यूज कैसे सॉल्व कीजिए? सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग पास पेपर्स के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लो, ख्वाह वो आपके बोर्ड के हों या ना हों, आपको हर एक एमसीक्यूज आना चाहिए। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप उन एमसीक्यूज को रट्टा लगाना शुरू कर दो। इसका मतलब ये है कि आप उन एमसीक्यूज को कॉन्सेप्ट वाइज सोल्व करने की कोशिश करो। गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, हर जगह हर एक एमसीक्यूज का आंसर होता है, हर एक एमसीक्यूज की डिस्क्रिप्शन होती है। आप 1 to 2 आवर्स लगा के सारे 5 ईयर लास्ट पास पेपर्स देखो और उनको क्या करो, सोल्व करने की कोशिश करो। पास पेपर्स को सोल्व करना एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी पेपर की या किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो पेपर होता है 60 to 65% या फिर आप कह लो 80 to 85% पास पेपर से ही बन रहता है। क्योंकि 5-6 सालों से, बल्कि आप कह लो 10 सालों से आपकी बुक जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। चीनी किस में आती है, आपकी पेयरिंग स्कीम के अंदर। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने अपने पास पेपर से तैयारी की है तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि उसके 80 to 85% मार्क्स आसानी से आ जाते हैं। और जब आप लोगों ने अपनी फिजिक्स की तैयारी कंप्लीट कर ली है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी क्या है कि आप लोग पास पेपर्स को लाजमन सोल्व करो। सबसे जरूरी चीज़ जो एक टीचर या एक पेरेंट अपने बच्चों को दे सकते हैं वो ये दे सकते हैं कि उनको बताएं कि उन्होंने किस तरह रिलैक्स रहना है, किस तरह उन्होंने अपने पेपर को सोल्व करना है। अक्सर बच्चे जो होते हैं वो पेपर में इस वजह से मार्क खा जाते हैं, उनके ग्रेड्स इस वजह से कम हो जाते हैं, वो पेपर में जाके बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हमने ये पेपर किस तरह सोल्व करना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है कि आप लोगों ने रिलैक्स रहना है, कुछ नहीं होगा, कोई आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, आप लोगों ने रिलैक्स होकर पेपर करना है। इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा होगा। आपने तैयारी की है तो आपके मार्क्स होंगे वो बहुत बेहतरीन आएंगे इंशाल्लाह। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको कुछ तरह समझ आ गई होगी कि आपने फिजिक्स के पेपर की जो तैयारी है वो किस तरह इनिशिएट करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है। कल की वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगी गेस्ट पेपर, वो मैं इसलिए प्रोवाइड करूंगी ताकि आप लोग अपने आप को सेल्फ एनालिसिस कर सको, टेस्ट कर सको अपने आप को कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है मेरे गेस्ट पेपर के देने से पहले। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट भी करें। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।